आप सभी नो सत श्री अकाल। मुझे ज्यादा पंजाबी नहीं आती, इतनी आती है। मैं राजस्थान से हूं, लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का, इसलिए पूरा देश मेरा है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए आया हूं इस आंदोलन से संबंधित और इन बिलों से संबंधित। और उस बातें को कहने से पहले मैं उन वीर शहीदों को जो इस आंदोलन में शहादत दिए हैं उनको सलाम करता हूं। साथ ही साथ पंजाब की धरती से उन तमाम शूरवीरों को जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू करके पूरे भारत को जगा दिया है, उनको भी सैल्यूट करता हूं। और कल जो 18 तारीख है महिला किसान दिवस, उसकी आप सभी को, बहनों के साथ साथ सभी को अग्रिम बधाई देता हूं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी तो कह रहे हैं कि महिलाओं को और बच्चों को आंदोलन से घर चले जाना चाहिए, लेकिन उन बेचारों को ना तो पता है कि ना तो उनके घर में औरत है और ना ही खेती है। तो उनको क्या पता खेती क्या होती है और उस खेती में महिला का कितना रोल होता है। पुरुष खेती करते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं भी खेती करता हूं, मैं भी किसान हूं। पुरुष सिर्फ 25% खेती करते हैं और महिलाएं 100% खेती करती है। उनमें कोई कम ज्यादा नहीं है, क्योंकि 75% उनका समय खेत में लगता है और 25% जो समय उनका लगता है वो खेत में काम करने वालों की रोटी बनाने, कपड़े बनाने और पशुओं के लिए लगता है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा समय महिलाओं का किसान, यानी कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं किसान है, लेकिन उनको नहीं पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बिल जो है किस तरीके से लाए गए। ये गतिविधि आज से शुरू नहीं हुई थी और ना ही हमें कोई मोदी को गालियां देने की जरूरत है। मोदी बेचारा कठपुतली है, मैं कह चुका हूं, कई बार कह रहा हूं। वो सिर्फ कठपुतली है, किसी के हाथों में वो नाच रही है और कुछ नहीं कर रहा है। उसके पीछे कई दूसरे लोगों का हाथ है। तो ये जो किसान का जमीन का मामला है, जमीन का मालिकाना हक जो हमसे छीनने का मामला है, ये अब नहीं हुआ है। ये 1978 में हो गया था, 1978 में हो गया था। 1978 में ही आपके खेती के मालिकाना अधिकार छीन लिए गए थे और स्टेट की गवर्नमेंट को उसका मालिक बना दिया गया था। अब तो सिर्फ इतना काम होना बाकी रहा है कि वो सरकारें जो आपकी जमीन है वो कॉर्पोरेट के हवाले कर रही है। इतना ही काम, इससे ज्यादा नहीं। तो हमको समझना है कि चलो ठीक है, अभी जब हमारे छीनने का मामला आया है तब भी हम जागे और जागना पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे इन्होंने शाहीन बाग को खत्म किया लॉकडाउन लगा करके, और उसके बाद जितने काले कानून लाए उसमें मजदूरों के भी है, महिलाओं के भी लिए भी काले कानून, महिलाओं में बच्चियां ना पढ़े, आगे ना बढ़े, इसके लिए उन्होंने 18 साल से उनकी शादी की उम्र 15 साल कर दी है। अभी तक लोगों को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे काले कानून लाए हैं उन्होंने। मैं आपको इस आंदोलन की खासियत बताता हूं, 2 बातें, उसके बाद खत्म कर दूंगा। पहली बात तो यह है कि अब तक इस देश में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें सड़कें आंदोलनकारियों ने बंद की थी, रास्ते आंदोलनकारियों ने रोके थे। और इस आंदोलन की ताकत देखो कि अब सड़कें सरकार को रोकनी पड़ रही है, सरकार सड़कें रोक रही है। तो ये आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं है। हमने 22 दिसंबर को ये ऐलान कर दिया था कि आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा, जन जन का आंदोलन बनेगा। अब ये अन्नदाता का आंदोलन नहीं है, प्रत्येक अन्न खाता का आंदोलन बनेगा। और ये आंदोलन अब जन जन का आंदोलन बन गया है। अब बात ये है हमारी कि आंदोलन की शुरुआत देखो, 25 दिसंबर की रात को मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा था और इधर घोषणा सुनी कि पंजाब के किसान जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं और उन्होंने तारीख तय की है 26। मैं 26 तारीख की आपको अहमियत बताकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। 26 नवंबर, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर संविधान सभा में पेश किया गया था और संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया। इसका मतलब है कि वो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था और यही दिन किसानों ने दिल्ली कूच के लिए चुना। दूसरा दिन हमने चुना है 26 जनवरी, जिस दिन हम दिल्ली में मार्च करने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्लान होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये 26 जनवरी क्या है?
26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, जिस दिन भारत के अंदर संविधान को लागू किया गया। अब संविधान को लागू बनने और तैयार होने का दिन और संविधान को लागू करने का दिन, यानी कि अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो है ये संवैधानिक आंदोलन बन गया है। और हमारे जितने अधिकार जो खत्म कर रहे हैं वे सारे अधिकार संविधान में, संविधान के अंदर है। और संविधान को बचाए बिना ये आंदोलन बचने वाले नहीं है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर हम पानी बचाना चाहते हैं तो पहले मटका बचाना होगा। अगर मटका नहीं बचेगा तो पानी नहीं बचेगा, यानी संविधान नहीं बचेगा तो संविधान में अंदर जो अधिकार है वो अधिकार भी नहीं बचेंगे। इसलिए हम सभी लोगों को संविधान बचाने की बात भी करनी होगी। इस आंदोलन को संवैधानिक आंदोलन बनाना होगा। वे लोग कह रहे हैं कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, वापस लेने को तैयार नहीं। अरे तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी आप करके वापस लेगा? अभी तो ये ताकत आपने देखी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर जब हमारे यहाँ टीकरी बॉर्डर से 2000 ट्रैक्टर आए थे, अगुवाई में मैं था वहां पर, भगवंत यादव जी के साथ में वहां पर था, मैंने वो ताकत उस समय देखी थी। आज जो ये शाहजहांपुर बॉर्डर जहां हमारा बड़ा कैंप लगा हुआ है राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का, वहां पर पूरे देश के कन्याकुमारी से लेकर के उड़ीसा, झारखंड सारे लोग जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। किसी की ताकत नहीं है कि इस आंदोलन को रोके, लेकिन इस आंदोलन को संवैधानिक रूप से चलाना होगा। हमारा दुश्मन हमारे बीच में घुसपैठ कर चुका है, सावधान रहना साथियों। और हमारी संचालक कमेटी और सभी से मैं निवेदन करता हूं कि दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है, षड्यंत्र है, घुसपैठ। वो अंदर घुसता है, आरएसएस को गाली निकालता है, मोदी को गाली निकालता है, और आप लोगों की कुछ कमजोरियां लेकर के उधर जाता है। और वो कुछ भी क्लिप अगर उनको मिल गया तो आपको पता है ना, वो अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक भारत वाला, वो पता नहीं कुर्सी से उछल कर कहेगा देखो किसान ये कर रहे हैं, देखो किसान वो कर रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई कमजोरी हमें उनको नहीं देनी है, ये हमें सावधानी रखनी है और इस संविधान के संपूर्ण दायरे में रह करके इस आंदोलन को बदलना चलाना है। संशोधन वो क्या करेंगे? संशोधन की बात कहता हूं, उन्होंने जैसे दुश्मन कहता है हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, आंखें फोड़ेंगे, फिर गला काट देंगे, तो उन्होंने कहा कि संशोधन करते हैं। क्या संशोधन करते हैं? हाथ भी नहीं तोड़ेंगे, पैर भी नहीं तोड़ेंगे, आंखें भी नहीं फोड़ेंगे और गला भी नहीं काटेंगे, सिर्फ गला दबा देंगे। अरे गला काटोगे तो भी मरेगा और गला दबाओगे तो भी मरेगा। तुम मारना चाहते हो तो संशोधन किस बात का? क्या संशोधन तुम कर रहे हो? वो किसी भी कीमत पर इस बिल को वापस लेने वाले नहीं है, ये किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे। लेकिन हमें भी रुकना नहीं है। हमें अब तक ये बात थी, मैं नारा आपको बता रहा हूं, अब तक हम लोग मंचों से कह रहे हैं कि 3 काले कानून वापस लो। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप ये नारा कहो कि सारे काले कानून वापस लो। सारे काले कानून, जो भी इन्होंने लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों काले कानून बनाए हैं, उन सारे काले कानूनों को वापस लो। तब इस देश का प्रत्येक उपभोक्ता आपके साथ खड़ा होगा, विद्यार्थी आपके साथ खड़ा होगा, बेरोजगार आपके साथ खड़ा होगा, युवा आपके साथ खड़ा होगा, महिलाएं आपके साथ खड़ी होगी, मजदूर आपके साथ खड़ा होगा। ये आपको करना होगा। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मौका मिलेगा और समय मिलेगा तो फिर 2 दिन बाद में आऊंगा। पहले मैं टीकरी 2 बार आके गया हूं, यह तीसरी बार आया और आपके बीच में आता रहूंगा। मेरे सारे कैंप सभी जगह लगे हुए हैं, मैं हर जगह 2-2 दिन का टाइम दे रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया। आप सभी को मैं क्या कहूं, मैं यही कहूंगा, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह।